अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा या तो मैकबुक या फिर विंडोज। बाकी लिनक्स और उबंटू के बहुत कम यूजर्स हैं। आपने कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ये दोनों कंपनीज इतनी आगे कैसे निकल गई? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स की पूरी गेम चेंज कर दी। पर्सनल कंप्यूटर्स 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों कंपनीज लीडिंग प्लेयर्स है पर्सनल कंप्यूटर्स में। पर इसका क्रेडिट जाता है एक जेरोक्स नाम की कंपनी को, जिनकी इनोवेशन और इन्वेंशन की मदद से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट आज लीडिंग प्लेयर्स हैं। तो बात है 1960s की, जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स दोनों हाई स्कूल में स्टूडेंट्स थे। तब जेरोक्स प्रिंटिंग वर्ल्ड में फोटोकॉपी मशीन बनाने में लीडिंग प्लेयर थी। 1959 में जेरोक्स ने पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई जिसको उन्होंने मार्केट में लॉन्च करा और अगले 10 साल उन्होंने लगातार इनोवेशन पर काम करा और अपनी प्रिंटिंग मशीन्स को इम्प्रूव करते गए और इन 10 सालों में ही जेरोक्स ने बहुत मार्केट कैप्चर कर ली। जेरोक्स के पास 85% मार्केट थी, हर जगह खाली उन्हीं की मशीन्स मिलती थी और उस टाइम पर जेरोक्स का रेवेन्यू $500 million था। पर जब जेरोक्स के पेटेंट्स एक्सपायर हो गए तो जापानीज कंपनीज भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में घुस गई और जापानीज ने उनसे कहीं ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उनकी मशीन्स उनसे कहीं ज़्यादा सस्ती थी, तो जेरोक्स ने जापानीज कंपनीज से कम्पीट करने के लिए अपने चीफ साइंटिस्ट जैक गोल्डमैन को एक अलग रिसर्च टीम बनाने के लिए कहा ताकि वो और अच्छी इनोवेशंस कर सके और मार्केट में लीडिंग प्लेयर बने रहे। और जैक गोल्डमैन ने अमेरिका के बेस्ट इंजीनियर्स को अपनी रिसर्च टीम में शामिल कर लिया और रिसर्च सेंटर का नाम रखा पाक, यानी पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। पाक की रिसर्च टीम को फ्रीडम भी बहुत थी। उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए जितनी भी फंडिंग चाहिए होती थी, जितने भी पैसे की जरूरत होती थी, जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम उन्हें प्रोवाइड करवा देती थी। पाक के रिसर्चर्स ने वहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उनकी रिसर्च टीम ने वहाँ पर पहला कंप्यूटर माउस बनाया, कंप्यूटर नेटवर्किंग पर काम करा और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन्होंने डेवलप करा, जिसकी वजह से आज आपके कंप्यूटर्स कलरफुल दिखते हैं, इजी टू यूज है, आपको खाली ड्रैग ड्रॉप करना पड़ता है। पर इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद भी जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम उनके विजन को समझ नहीं पाई और उन्होंने जितनी भी इन्वेंशन और इनोवेशंस करी, जेरोक्स मैनेजमेंट टीम उसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जेरोक्स अभी भी खाली अपनी प्रिंटिंग मशीन्स को लेकर बैठी हुई थी। बट पाक के रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी। जितनी भी उन्होंने इनोवेशंस करी थी वो सबको उन्होंने एक ही प्रोडक्ट में डाल दिया और वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो उस समय किसी भी कंपनी के पास नहीं था। उस कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड था जो आज भी हम यूज करते हैं और उसमें उन्होंने अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ऐड करा और ईमेल्स, इवेंट रिमाइंडर्स, इन जैसी सर्विस को भी आप उस कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते थे और उस कंप्यूटर का नाम जेरोक्स ऑल्टो रखा गया। और इतनी मेहनत करने के बाद वो फिर से जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम के पास गए, लेकिन इस बार भी जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम ने उस कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और पाक के रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा उदास हो गए। उन्हें लगा उनकी सारी मेहनत और टाइम सब वेस्ट हो गया और धीरे धीरे कर कर सभी ने वो रिसर्च टीम छोड़ दी। कोई अपनी खुद की कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करने चला गया या कोई सिलिकॉन वैली के टेक वेंचर्स का पार्ट बन गया। पर इतनी इन्वेंशन और इनोवेशन करने के बाद पाक रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और इसी टाइम स्टीव जॉब्स को भी पाक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला। लेकिन उस समय स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के मैकिंटोश प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा बिजी थे और इसलिए वो कभी भी पाक सेंटर को खुद विजिट करने नहीं गए। पर जब उनके एम्प्लॉयज़ ने उनसे बहुत बार बोला कि स्टीव तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, एक बार चलकर देखो कि पाक ने कितनी मैजिकल चीज़ें वहाँ पर करी हैं, एक विजिट तुम्हें वहाँ पर करनी चाहिए। और फाइनली एम्प्लॉयज़ से इतना कुछ सुनकर स्टीव जॉब्स ने सोचा चलो एक विजिट कर लेते हैं और 1979 में स्टीव जॉब्स पहली बार पाक सेंटर विजिट करने गए और वहां जाते ही जब उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI देखा, वो समझ गए कि आगे फ्यूचर में सभी कंप्यूटर्स में यही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, यही फ्यूचर है। ये आप खुद स्टीव जॉब्स से सुनिए। Things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now,
remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. इसके बाद स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम के साथ एक मीटिंग करी जिसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट करा कि जेरोक्स एप्पल के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में टेक्निकल नॉलेज दे और इसके बदले एप्पल उनको अपने 1 लाख शेयर्स देगा। और जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम ने सोचा ये बहुत अच्छा ऑफर है और इस ऑफर को उन्होंने जल्दी से साइन कर दिया। और जब पार्क के एक रिसर्चर ने एप्पल के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को वो लेक्चर दिया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एप्पल के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हमारी टेक्नोलॉजी को 1 घंटे में समझ गए जो जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम इतने सालों तक नहीं समझ पाई। और उसी समय एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों एक साथ काम कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बना रही थी ताकि एप्पल उन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में यूज कर सके। और लकीली जो रिसर्चर्स पार्क को छोड़कर गए थे वो बिल गेट्स के लिए काम कर रहे थे और इसलिए बिल गेट्स को भी जेरोक्स की इनोवेशंस के बारे में सब कुछ पता था। और इसलिए स्टीव जॉब्स ने 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट करा कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से पहले माउस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं लॉन्च करेगी। ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए सॉफ्टवेयर्स बना रही थी जिसके लिए ऑब्वियसली एप्पल ने उन्हें पैसे दिए थे और उन सॉफ्टवेयर्स में पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होने वाला था। और इस कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन 1983 तक थी और अनफॉर्चुनेटली एप्पल के पहले कंप्यूटर जो GUI का इस्तेमाल करने वाला था उसकी लॉन्च डेट आगे एक्सटेंड हो गई और एप्पल के लॉयर्स माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करना भूल गए। और इसी के एडवांटेज उठाकर बिल गेट्स ने नवंबर 1983 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट लॉन्च कर दिया और पहला माउस बेस्ड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लॉन्च कर दिया। जो सॉफ्टवेयर मार्केट में पहले एप्पल लाना चाहता था अब वो माइक्रोसॉफ्ट ला चुकी थी। और स्टीव जॉब्स इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर दिया। और जब स्टीव जॉब्स ने कोर्ट में बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल का सॉफ्टवेयर चोरी करा है तो बिल गेट्स ने रिप्लाई में बोला, स्टीव मुझे तो लगा कि हम दोनों का एक बहुत अमीर नेबर था जेरोक्स नाम का, और जब मैं उसके घर चोरी करने गया मुझे पता चला कि तुम वहां से पहले ही सब कुछ चोरी कर चुके हो। और कोर्ट का फैसला माइक्रोसॉफ्ट के फेवर में गया। तो आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स ने सही करा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर एक बात तो पक्की है कि आज कंप्यूटर्स जैसे दिखते हैं उसका क्रेडिट जाता है जेरोक्स के रिसर्चर्स को, उनको जिन्होंने दिन रात मेहनत करके माउस, कीबोर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन सब जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करा। और अगर जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम उन रिसर्चर्स की विजन को समझती, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करती तो शायद आज जेरोक्स भी पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर होती और आज $multi-billion कंपनी होती।